قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب अन इदा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़अु बिहा। और हम किताब के अंदर तुम पर ये बात उतार चुके हैं कि जिस वक़्त तुम अल्लाह की आयतों के बारे में सुनो कि उनका इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, फ़ला तक़उदू माअहुम, तो उन लोगों के पास न बैठो, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो इसके अलावा किसी और गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाएं। इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, वगरना तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हवाला इरशाद फरमाया है कि हम पहले ये बात तुम पर उतार चुके हैं। चुनाचे सूरह अनआम इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को ज़िक्र किया है कि वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, कि जिस वक़्त तुम देखो इन लोगों को कि ये हमारी आयतों में बहस व तकरार कर रहे हैं, तो इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो, यहाँ तक कि ये किसी और बात में मसरूफ़ हो जाएं। व इम्मा युनसियन्नक शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि शैतान आपको भुला दे, याद न रहे, ऐसे लोगों में बैठे हुए हैं, उन्होंने बहस ये शुरू की हुई है, लेकिन जहन इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ कि इन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, अल्लाह ने मना किया हुआ है। तो फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा, जिस वक़्त याद आ जाए तो फिर फ़ौरन इनके पास से उठ जाया करो, इनके पास ना बैठा करो। माल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम लोग हैं, ज़ालिम लोगों के पास बैठा ना करो। चुनाचे कुफ़ार, फुस्साक, फुज्जार, इन लोगों की मजलसों में इनके साथ बैठने उठने तक से भी हमें मना किया गया है। चे जाए कि इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं, इनकी ताकतों से मुतासर हुआ जाए, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। और मुफस्सिरीन ने ये बात वाज़े की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मनक़ूल है कि इस आयत में ये चीज़ भी दाखिल है कि जो शख्स गलत तफसीर कर रहा हो, ऐसे शख्स के पास भी नहीं बैठना चाहिए, और जो शख्स तहरीफ़ कर रहा है लफ्ज़ों में या मानों में, उसके पास भी बैठना नहीं चाहिए। और ऐसा शख्स जो नई से नई बातें अपने पास से इसमें दाखिल कर रहा है, ऐसे शख्स से भी गुरेज़ करना चाहिए। तीनों का अलहदा-अलहदा तज़किरा किया है। और इसी तरह जो हमारे पास तफासिर पहुँची हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको तफसीर बिल हदीस कहते हैं, और ये वो तफसीर जो कुरान पाक ख़ुद अपनी करता है, जिसको तफसीर बिल कुरान कहते हैं। और इसी तरह जिन्होंने इस्लाम को नाज़िल होते देखा, सहाबाए कराम, अक़वाल सहाबा से तफसीर, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून, जो तीन ज़माने हैं जिनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, इनको सल्फ़ सालिहीन कहते हैं कि ये हमारे बड़े हैं और सुलहा हैं। तो इनकी तफसीर की हुई की रोशनी के अंदर आगे हमें बात करनी चाहिए। अपने पास से, जिसको तफसीर बिल राय कहते हैं, इससे हत्तुल इम्कान गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात भी मनक़ूल है, बहर मुहीत के अंदर
हज़रत अबू हय्यान रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि जिस बात का कहना गुनाह है उस बात का सुनना भी गुनाह है। चुनाचे इस आयत में ये लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ऐसे लोगों के पास ना बैठा करो, अगर तुम इनके पास बैठोगे तो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तुम भी इन्हीं की तरह शुमार हो जाओगे, इन्हीं में शामिल हो जाओगे। तो जिस चीज़ का कहना मना है उसका सुनना भी मना है। जब हम कहने से गुरेज़ करते हैं तो सुनने से भी गुरेज़ करना चाहिए। चुनाचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला से मनक़ूल है कि उन्होंने एक दफ़ा ऐसे कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जो शराब पी रहे थे। उनको पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चला। तो उनमें से तहकीक से ये बात मालूम हुई कि एक शख्स ऐसा है कि जो रोज़े से था और उसने शराब नहीं पी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला ने उसको भी सज़ा दी और उसको माफ़ नहीं किया कि ऐसे लोगों के पास बैठने से भी मना किया गया है। और इस आयत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इससे ये बात भी समझ में आई जो मारूफ़ और मशहूर है कि अगर किसी जगह कोई गुनाह होता हुआ देखो तो उसको ताकत से रोक दो। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत से रोक देना चाहिए, अगर ताकत नहीं है तो फिर ज़ुबान से उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मसलहत का तकाज़ा या वक़्त का तकाज़ा ये है कि ज़ुबान से कहने में भी बड़े फितने का, बड़े शर का ख़दशा है, तो फिर कम से कम दर्जा ये है कि उस मजलिस से अलहदगी इख्तियार कर ले और दिल से इस बात को बुरा जाने। ये हमारी ज़िम्मेदारियों में से है और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। चुनाचे ऐसी मजलिसों का हिस्सा कभी भी नहीं बनना चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं बनना चाहिए। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, और तहकीक तुम पर किताब में हम ये बात उतार चुके हैं, पहले बता चुके हैं। अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह, कि जिस वक़्त तुम अल्लाह की आयतों के बारे में सुनो, युकफ़रु बिहा, कि उनका इनकार किया जा रहा है, व युस्तहज़अु बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, फ़ला तक़उदू माअहुम, तो उनके पास न बैठा करो, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मसरूफ़ हो जाएं। तो जिस वक़्त मौजू बदल जाए तो फिर उनके पास बैठना जायज़ रहता है या बैठना जायज़ नहीं रहता। इसमें मुफस्सिरीन की दो राय हैं। कुछ मुफस्सिरीन का कहना यह है कि इनके पास बाद में बैठना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो इस्तिदलाल करते हैं इसी लफ्ज़ से कि हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, कि यहाँ तक कि वो किसी और बात में मसरूफ़ हो जाएं, तो अब उनके पास बैठने की जो ममानत थी वो ख़त्म हो गई, अब उनके पास बैठ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो मुफस्सिरीन हैं जो कहते हैं कि इनके पास बाद में भी बैठना जायज़ नहीं है। वो सूरह अनआम का हवाला देते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर हवाला दिया कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि तुम ज़ालिम लोगों के पास याद आ जाने के बाद फिर ना बैठा करो। और जब तक वो तौबा ना कर लें, जब गुफ्तगू कर रहे थे तब भी ज़ालिम हैं और गुफ्तगू करने के बाद भी वो ज़ालिम ही रहेंगे, तो उनका शुमार ज़ालिमीन से ख़ारिज नहीं किया जाएगा, ज़ालिमीन ही में रहेगा। इसलिए बाद में भी उनके पास बैठना जायज़ नहीं है। तो तफसीर मज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान में तत्बीक की है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई दीनी या दुनियावी गरज ना हो तो फिर तो इनके पास बाद में भी बैठना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दीनी मसलहत है, कोई दीनी गरज है या कोई दुनियावी गरज है तो फिर इनके पास बैठने में कोई हर्ज की बात नहीं है। उनको दावत व तबलीग करना चाहते हैं, उनको बात समझाना चाहते हैं, या इसके अलावा और कोई तभी कोई ज़रूरत है, तो ज़रूरत हो तो फिर तो बैठना जायज़ है। बिला ज़रूरत बाद में भी ऐसे लोगों के पास बैठना जायज़ नहीं है। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम,
अगर तुम बैठोगे इनके पास तब तो तुम इन्हीं में शुमार हो जाओगे, इन्हीं की तरह हो जाओगे। इसी से इस्तिदलाल किया है इस बात पर कि जिस बात का कहना मना है उसका सुनना भी मना है। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फ़ी जहन्नम जमीआ, यकीनन अल्लाह ताला मुनाफिकों को और काफिरों को जहन्नुम में जमा करने वाले हैं, इकट्ठे करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।